हाय गाइस, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लुकअप मैनेज करने में बहुत इश्यू होती है एक्सेल में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शंस जो आपको बहुत काम आएगा वंस यू विल बी ऑन द जॉब। एंड साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कभी समझ ही नहीं आता, दैट इज इंडेक्स एंड मैच। तो आज इस छोटे से सेशन में हम समझेंगे वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप एंड इंडेक्स एंड मैच। हम समझेंगे बहुत बेसिक लेवल पे कि किस फंक्शन को कब यूज करना चाहिए, एंड वी लुकअप, एच लुकअप की क्या लिमिटेशंस हैं जिनके कारण एक्स लुकअप और इंडेक्स एंड मैच को हम प्रेफर करते हैं। हाय, दिस इज पार्थ एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, करें शुरू फटाफट। चलो, सबसे पहले समझो यार बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि वी लुकअप क्या होता है। जब भी आपके पास कोई नेम ऑफ द लिस्ट होती है, ठीक है, कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, आप सिर्फ यहाँ लॉजिक समझो, इसके एग्जाम्पल पे मत जाओ, कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नंबर्स में जाके इसको करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो अब देखना है इधर। जैसे मेरे पास नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं, उनके एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी कितनी मिल रही है और बोनस कितना मिला है। ठीक है, मेरे पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे इसमें से देखना है कि नेहा करके एक मेरी एम्प्लॉय है, उनका बोनस कितना है। अब आप तो ऐसे ही ढूंढ के बता दोगे सर, नेहा 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 सर्च करो, ये रही नेहा और ये रहा बोनस 168190। तो यहाँ सर डायरेक्टली 168190, समझो मेरी बात। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अभी तो लिस्ट बहुत छोटी है, हो सकता है आगे और कॉम्प्लिकेटेड नाम आ जाए, समझ रहे हो आप। एंड व्हाट यू वांट इज, आपको चाहिए कि मेरी इस लिस्ट के अंदर अगर कोई नंबर चेंज होता है तो वो मेरे एंड रिजल्ट में भी चेंज हो जाए। अभी तो मैंने हार्ड कोड ही कर दिया ना उसको 168190। इसके लिए मैं वी लुकअप फंक्शन यूज करता हूँ। एक मिनट जरा इधर ध्यान दीजिएगा, वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज करेंगे। हम क्या देखेंगे पता है, वी लुकअप में इक्वल टू, और पता है मुझे काफी सारे लोगों को वी लुकअप पता भी होगा, तो वी लुकअप लगाऊंगा मैं, ब्रैकेट ओपन करूंगा। यहाँ मेरे को सबसे पहले आ रहा है लुकअप वैल्यू, कि भाई तेरे को ढूंढना क्या है पहले मेरे को वो समझा दे। तो मुझे ढूंढना है नेहा ए का नाम। फिर वो बोल रहा है टेबल एरे, मेरे को ये बता अब इस नाम को कहाँ ढूंढना है। तो मैंने ये यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्ट किया। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप देख रहे हो नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, ये वाला बॉक्स जो व्हाइट कलर का बॉक्स है, इस पे 13R और 4C लिखा है। उसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि आपने 13 रोज और 4 कॉलम सिलेक्ट करें। ठीक है, 13 रोज और 4 कॉलम सिलेक्ट करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोले चलो ठीक है, नेहा को मैं इस एरे में ढूंढ लूंगा, अगर मिल जाए तो मैं कौन से कॉलम का रिजल्ट आपके सामने लाके दूं। तो मुझे क्या बोनस चाहिए, बोनस चाहिए। बोनस कौन से कॉलम में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बोनस फोर्थ कॉलम में। ठीक है, और फिर ये बोलता है आपको रेंज कैसी चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट मैच भी चलेगा। तो मैं फॉल्स लिख देता हूं फॉर एग्जैक्ट मैच, और मैं इंटर कर देता हूं। तो अभी क्या आ रहा है, 168190 आ रहा है नेहा के अगेंस्ट में लिखा हुआ। अब मैं मान लो इसको 156890 कर देता हूं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ वी लुकअप। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा इस्तेमाल है वी लुकअप का। नाउ मूविंग टू एच लुकअप। अब क्या करा है अपन ने, वही जो नाम की लिस्ट थी जो पहले मेरे पास वर्टिकल में थी, अब वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल में एच लुकअप के अंदर। ठीक है, मैं ये दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मेरे पास नाम ऐसे लिखे हुए। ठीक है, तो अब कॉलम से काम नहीं चलेगा, अब मुझे रोज चाहिए। देखो ये रो होती है, दिस इज द रो, राइट, ये रो है एंड दिस इज द कॉलम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ वी लुकअप लगाऊंगा ना तो काम करेगा ही नहीं। देखो वी लुकअप एरे नेहा, नेहा को कहाँ ढूंढना है, नेहा को यहाँ ढूंढना है इसमें, और अगर मिल जाए तो कॉलम नंबर मांग रहा है मेरे से। मुझे तो चाहिए कि जहां भी नेहा मिले उसके थर्ड रो का, ये वाला जो फोर्थ रो का रिजल्ट है वो लेके आ। तो रो का तो ऑप्शन ही नहीं, कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। दैट इज वाई वी अप्लाई एच लुकअप। ठीक है, एच लुकअप कैसे अप्लाई करेंगे, इधर देखिए। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है भाई, नेहा ए को ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है नेहा ए को, इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरे में ढूंढना है नेहा को। अगर मिल जाए तो मुझे क्या करना है, कौन से, अब देखो यहाँ रो इंडेक्स नंबर बोल दिया। जो पहले वी लुकअप में वो कॉलम इंडेक्स नंबर बोलता था, अब उसने रो इंडेक्स नंबर बोल दिया। तो अगर मुझे नेहा ए का नाम कहीं भी मिल जाता है तो व्हाट आई वांट इज कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो फोर्थ रो का आइटम है ना, फोर्थ रो का, वो, उसकी वैल्यू तो मुझे बता दे। और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं फॉल्स लिख देता हूँ। ठीक है, आई जस्ट राइट।
क्या 168190 का वैल्यू एग्जैक्टली आ रहा है नेहा का? फिर से करेंसी में जाके, यप, समझिए इधर, इतना सा समझ में आया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखना जरा, तो डिलीट कर देता हूँ, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस। अब देखना बॉस, अब देखिए इधर क्या हो रहा है। अब यहां पर क्या हो गया ना, नाम की जो लिस्ट है, मतलब वी लुकअप और एच लुकअप का एक छोटा सा डिसएडवांटेज पता है क्या होता है? जहां भी आपको ढूंढना है, ठीक है, मतलब नेहा का नाम जैसे सी कॉलम में लिखा है, तो उसके अगेंस्ट में सारी चीजें राइट ऑफ दैट कॉलम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे मैं ये नेहा का कॉलम ढूंढता हूं और मैं एक काम आपके लिए छोटा सा करता हूं, मैं इससे इधर आ गया, ठीक है, मान लो मेरे को इधर मैं सैलरी लिख देता हूँ, इधर बोनस लिख देता हूँ। अब क्या हो रहा है ना, नेहा इस कॉलम में है और इस कॉलम के राइट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस कॉलम के लेफ्ट में इंफॉर्मेशन है। चेक करके देखते हैं अगर मिलता है तो। वी लुकअप, क्या लुकअप करना है? नेहा ए को लुकअप करना है। किस एरे में लुकअप करना है? इस एरे में लुकअप करना है। और अगर मिल जावे तो जो सेकंड कॉलम है, क्योंकि सैलरी सेकंड कॉलम में ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सैलरी सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम का जो रिजल्ट आएगा नेहा के अपोजिट में, उसको आप लेके आ जाना और आप उसको फॉल्स कर देना, मतलब एग्जैक्ट मैच चाहिए मेरे को, और इंटर कर दो। देखो नेहा नॉट एप्लीकेबल बता दिया उसने। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वी लुकअप हमेशा जो लुकअप वैल्यू वाला मेन कॉलम होता है उसके राइट में सर्च करता है डेटा को, उसके लेफ्ट में सर्च नहीं करता है। सर क्या ये चीज एच लुकअप के अंदर भी चलेगी क्या? बिल्कुल, देखो आप, मैंने कॉपी किया इस लिस्ट को, मैं नीचे लेके आया और से फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव डन इज, मैंने ये लिस्ट यहां से यहां पर पेस्ट कर दी। अब देखो उसने सेम चीज का आपको उल्टा कर गलत बता दिया, ठीक है। अब अपन यहां पर एक बार एच लुकअप लगा के देख लेते हैं। एच लुकअप क्या सर्च करना है? नेहा को सर्च करना है, इक्वल टू एच लुकअप। व्हाट डू यू वांट टू सर्च? यू वांट टू सर्च नेहा। वेयर डू यू वांट टू सर्च? यू वांट टू सर्च ओवर हियर। अगर मिल जाता है नेहा तो उसके अगेंस्ट में मुझे बोनस ढूंढना है, तो बोनस इज माय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो एंड आई वांट द एग्जैक्ट मैच। देखिए काम नहीं करेगा वो, अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करेगा। इसी के लिए एक्स लुकअप यहां पर आता है, ठीक है। इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए एक्स लुकअप इज हियर फॉर ऑल ऑफ अस। अब यहां से ध्यान से समझना है ना, एक्स लुकअप कैसे लगेगा। इक्वल टू एक्स लुकअप, मैंने एक्स लुकअप ओपन करा, तो सबसे पहले तो वही मेरे को बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू। तो मेरे को क्या लुकअप करना है? तो मुझे नेहा ए का नाम लुकअप करना है, ठीक है। नेहा ए का नाम लुकअप करना है। अब देखना है इधर लुकअप एरे, वो बोल रही है नेहा ए का नाम मुझे कहाँ मिलेगा? तो मैं बोल रहा हूँ भाई नेहा ए का नाम आपको इस वाले एरे में मिलेगा। अगर मुझे इस वाले एरे में नेहा का नाम मिल गया, फिर मुझे बताओ आप रिटर्न एरे कौन सा होगा? तो मेरा रिटर्न एरे बोनस वाला होगा, ठीक है, ये वाला बोनस वाला होगा। और मैं इंटर कर देता हूँ। देखो आप, जो काम वी लुकअप ना कर पाए वो एक्स लुकअप बड़ी आसानी से कर जाता है। क्या समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल है। मतलब सर अगर मैं यहाँ पर एक्स लुकअप लगाता हूँ तो क्या मुझे डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे? देखिए बिल्कुल मिलेंगे। क्या लुकअप करना है? नेहा का नाम जो C22 में वो लुकअप करना है। कहाँ लुकअप करना है? इस वाले एरे में लुकअप करना है। अगर मिल जाता है तो कौन सा एरे पे रिटर्न जाना है? इस वाले एरे पे रिटर्न जाना है। तो एंटर कर दो, ये रहा। एक्स लुकअप से हो रहा है, वी लुकअप से नहीं हो रहा है, ठीक है, एच लुकअप से नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? एक्स लुकअप से आप एक और डायनामिज्म ला सकते हो। दो तीन तरह के डायनामिज्म है जो आप एक्स लुकअप से लेके आ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मुझे एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि नेहा की सैलरी और बोनस एक साथ आ जाए। समझ में आ रहा है आपको? नेहा की सैलरी और बोनस एक साथ आ जाए। तो नेहा की सैलरी और बोनस एक साथ आने के लिए अपन क्या करेंगे? इक्वल टू एक्स लुकअप। व्हाट डू यू वांट टू लुकअप? यू वांट टू लुकअप नेहा ए। वेयर डू यू वांट टू लुकअप? यू वांट टू लुकअप नेहा ए इन द नेम लुकअप एरे। और अगर मिल जाता है तो ये दोनों एरेज मेरे को एक साथ चाहिए। मतलब मुझे नेहा की सैलरी भी चाहिए और बोनस भी चाहिए। और मैं इंटर कर देता हूँ। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नेहा की सैलरी 747511 और नेहा का, और ये एक ही कॉलम में मैंने लगाया, उसने ऑटोमेटिकली एरे बना दिया। ये एरे वाला फंक्शन आप यूज कर पाओगे अगर आपके पास एक्सेल का 2016 से ऊपर वाला वर्जन होगा तो ही ना। प्लीज अंडरस्टैंड,
अभी जैसे मान लो यहाँ पर क्या हुआ, नेहा की जगह मैंने लिख दिया सिर्फ नेहा, तो वो नील बता देगा, 0/सन्नाटा बता देगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे पता है, मैं यहाँ पर अभी डिलीट करता हूँ और फिर लेके आता हूँ एक्स लुकअप नेहा ए। अगर समझना, नेहा को ढूंढना है, इस एरे में ढूंढना है, अगर मिल जाती है तो सैलरी वाला एरे रिटर्न करना है। इफ नॉट फाउंड देन, यहां पर एक आ रहा है इफ नॉट फाउंड देन, तो आपको लिखना है नॉट अवेलेबल। अवेलेबल नहीं है भैया, इंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं सिर्फ नेहा, तो क्या बता दिया उसने, नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। हाँ जी, तो अब थोड़ा इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन समझना, इंडेक्स एंड मैच कैसे यूज होगा। ठीक है, मैं इज इट इज इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, Alt+W+VJ। सबसे पहले तो आप इंडेक्स का मतलब समझो। इंडेक्स क्या करेगा ना, इंडेक्स ये करेगा कि आप अगर एक एरे सिलेक्ट करते हो, एरे का मतलब होता है ये वाला एरे, ये पूरा मैंने सिलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, फिर वो बोल रहा है रो नंबर कौन सी चाहिए, तो मुझे चाहिए मान लो रो नंबर 1 2 3, थर्ड नंबर की रो होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने फोर्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर की रो होनी चाहिए, तो मैंने करा फिफ्थ नंबर की रो। और कॉलम कौन सा चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का कॉलम चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सेकंड डाल देता हूं, तो थर्ड फिफ्थ रो विच इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो में सेकंड कॉलम की जो वैल्यू होगी ना वो रिटर्न कर देगा आपको। ये बेसिक फंक्शन होता है इंडेक्स का। ठीक है, ये इंडेक्स का फंक्शन है, ओनली इंडेक्स। ठीक है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, इसको अपन ऑटोमेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल फंक्शन है जो आप यूज करोगे। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज प्लान कर रहा हूँ। आप लोगों में से कई लोगों की एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक काफ़ी अच्छी सीरीज प्लान कर रहे हैं। तो वील कम अप विद अ वेरी गुड न्यूज़ वेरी सून। ठीक है, अब देखना आप मैच फंक्शन का क्या काम होता है, ओनली मैच। ठीक है, मैच फंक्शन का काम क्या होगा, मैच करोगे ना, तो क्या बोल रहा है आपको, लुकअप वैल्यू, आप कहां पर क्या ढूंढना है आपको, जैसे मेरे को नेहा को ढूंढना है। ठीक है, और लुकअप एरे, तो लुकअप एरे आप यहां ढूंढोगे इस वाले लुकअप एरे में, और इंटर कर दो, सॉरी, इक्वल टू मैच फंक्शन। तो मैच में आप नेहा ढूंढेंगे, कौन से एरे में ढूंढेंगे, इस वाले एरे में ढूंढोगे, तो बता देगा भाई नेहा जो है वो सेवेंथ नंबर के कॉलम में है, सेवेंथ नंबर की रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। ठीक है, समझिए एक मिनट, देखिए इधर ध्यान दीजिए। अब जैसे मुझे मोहम्मद ढूंढना है, आप नेहा को ढूंढो, चलो एक मिनट के लिए, ठीक है, मोहम्मद मत ढूंढो, अभी नेहा ढूंढो, क्योंकि अपन नेहा का काम यहाँ ऊपर मतलब वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल। ठीक है, नेहा ए को अपन ढूंढ रहे हैं। ओनली मैच से मेरे को क्या पता चला कि नेहा का नाम जो है वो सेवेंथ रो में है। मैं एक बार और ओनली मैच लगाता हूँ। ठीक है, एक बार और ओनली मैच लगाते हैं, मुझे चाहिए कि मैं नेहा की सैलरी ढूंढूं, तो मैं ये जाता हूं मैच में, मेरी लुकअप वैल्यू अब क्या होगी, मेरी लुकअप वैल्यू होगी सैलरी, और लुकअप कॉलम क्या होगा, एरे क्या होगा, ये वाला एरे होगा, और मैं इंटर कर दूंगा। इसका मतलब ये है सेवेंथ रो और सेकंड कॉलम में आपको नेहा की सैलरी मिल जाएगी। आप समझ रहे हो, जो चीज मैंने इंडेक्स के फंक्शन में हार्ड कोड करी थी, वो मैच के फंक्शन से मैं डायनामिक कर सकता हूं। इधर ध्यान दीजिए कैसे, जैसे मैंने करा इंडेक्स, इंडेक्स में आपको चाहिए एरे, सो दिस इज योर एरे। से फॉर एग्जांपल अपन ने ये वाला एरे सिलेक्ट किया पूरा, अब मैंने लेबल सिलेक्ट नहीं किए। ठीक है, रो नंबर कौन सी चाहिए, तो मैं बताऊंगा उसको कि मुझे रो नंबर चाहिए जो मैंने ये निकाली है, और कॉलम नंबर कौन सा होना चाहिए, तो ये वाला कॉलम नंबर होना चाहिए। देखिए आप नेहा की सैलरी ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई है। समझ में आ रहा है, मैंने आपको ब्रेक करके बताया कि इंडेक्स फंक्शन का अलग यूज मैंने आपको बताया, और मैंने आपको मैच फंक्शन का अलग यूज बताया। समझ में आ गया ब्रो अच्छे से? अगर अच्छे से समझ में आया है तो नीचे जाओ, एक लाइक दबाओ और एक कमेंट ठोक दो। ठीक है, हाँ जी, तो अब देखिए आप इंडेक्स एंड मैच को अपन एक साथ इंटीग्रेट करके कैसे यूज करेंगे। ठीक है, इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर वो बोल रहा है एरे, तो मैं ये वाला एरे सिलेक्ट करूंगा, रो नंबर,
अब रो के अंदर मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, रो में मेरे पास नाम की इन्फॉर्मेशन एक तो, अरे भाई रो तो यही है ना, कॉलम ये होगा ना कि बोनस कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो मेरे को अगर नेहा चाहिए, नेहा का बोनस या सैलरी अमाउंट चाहिए, तो वो होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ रो एंड सेकंड कॉलम। मेरे को ये चीज ऑटोमेट करनी है, सेवेंथ रो एंड सेकंड कॉलम। तो मैं यहाँ मैच फंक्शन यूज करूंगा। मैच फंक्शन में लुकअप वैल्यू क्या होगी, नेहा ए इज माई लुकअप वैल्यू रो के लिए, ठीक है। और लुकअप एरे कौन सा होगा, ये वाला मेरा लुकअप एरे होगा। बंद किया मैंने इसको, ठीक है। फिर दूसरा, आपका कॉलम चाहिए, तो अब कॉलम के अंदर आपको क्या लुकअप करना है, फिर से मैच करा अपन ने, मैच करके ओपन करा, तो दिस विल बी माई लुकअप मैच एंड दिस विल बी माई कॉलम। और मैं इंटर कर देता हूँ, आप ये देखिए सेम वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सको उतना करिएगा प्लीज़। एंड इसको इम्प्लीमेंट करिए आप अपनी वर्किंग्स में। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। एंड ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।